बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। किसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं तो माशाल्लाह भाई एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह का आगाज़ ही हंसते हंसते हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह से फरा बेटी जो है ना, ये भाई उठती है तो हंसते हुए और सोती है तो हंसते हुए। अल्लाह पाक जो है ना। सजन केडी सोनी सारी चिड़ियाँ हाँ जी, सारी ये चिड़ी ये वाला कुआं है ना, इसमें ये सब चिड़ी है। निक्कू देखिए जीत तोते की तरह लगती है, छोटी छोटी बिल्कुल है ना, ये छोटी है तो थोड़ा बड़ा होता है, ये बिल्कुल छोटी है। इसमें बहुत सारी है इस कुएं में। उस दिन फजर लोग भी कह रहे थे ये अमरूद के पौधे पे बैठी हुई थी। तो माशाल्लाह भाई सुबह हो चुकी है और रात को भी बादलों ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा डराया, इतने ज़्यादा गरज रहे थे ना। हम लोग ना थोड़ा परेशान हो गए थे कि रात को पनीरी की काश्त जो काफ़ी लेट जाके ना हमारी मुकम्मल हुई है। पानी वगैरह लगा के फिर तारीख सब सोए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ से लेकर वहाँ तक ये सारी पनीरी की काश्त है। यहाँ पे सब नज़र नहीं आ रहा, बस गोबर ही नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें बीज डालने के बाद ऊपर फिर ये गोबर का बिछाते हैं ना, ताकि वो बीज जो है वो नीचे दबा रहे और फिर निकले। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी, अभी सुबह सुबह तारिक साहब और मैं दोनों आए तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी हमारी पनीरी की काश्त होगी। बाकी हमें परेशानी हो रही थी कि बारिश आ गई ना तो फिर वो थोड़ा मसला बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये टाइम गुजर गया और बारिश जो है वो नहीं है। बादल तो इतने ज़्यादा थे ना, और सुबह के टाइम भी इस साइड से बहुत ज़्यादा थे, अभी भी थोड़े बहुत थे, लेकिन इस साइड पे चलेंगे अभी कम हो गए। कोई नहीं करो, मुंह टूटेगा। इधर 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 देखो, सबको अस्सलाम वालेकुम बोला करो, हैं अच्छे बच्चों की तरह। बच्चे कैसे करते हैं अच्छे बच्चे? अस्सलाम वालेकुम बोलो। और करती है अभी ये बातों पे। चले खैर भाई, मैंने कहा चले सुबह ही ब्लॉग जो है वो भी स्टार्ट कर लेते हैं और सबको आप सबको दिखा भी देते हैं कि माशाल्लाह पनीर की आज काश्त जो है। इंशाल्लाह शायद तुम्हारे स्टैंड भी आई फिट हो। अच्छा, हाँ जी, सही अभी है। सबसे पहले तो मैं जा लेकिन रहा हूँ ये अबू वाला जान की कुंडल दवाई लेने के लिए ना। हाँ जी, मामू की सेहत ठीक नहीं हो रही, आप सब ने उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। तो ये तारिक साहब के जैसे मसला बना था उनका भी यही बन गया, उनके यहाँ पे है इस इधर। तो वो हमने दम करवाया है लेकिन वो ना सही नहीं हो रहा। नहीं ये सेट हो गया, आँख दी सोजन नहीं सेट हो रही। हाँ जी, सोजिश आ गई है सारी ना इसके ऊपर, आँख के ऊपर भी। यहाँ पे वो जो दाने थे वो कम हो गए सही, जब दम करवाया ना वो तो सही हो पंजाबी गया। जैसे बोले ना बुलारा, जिस दम रखे ना उसका बाहर दी कोई औरत ना आवे। हाँ जी, मैंने कल से गए उसका भी बुलारा हो वो गया। फिर पूछने वगैरह के लिए आ जाते हैं ना सब। तो भाई कोई बीमार हो तो आपको पता भी गाँव देहात में ऐसा होता है, भी लोग पूछने आते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अभी तारिक साहब जो है चेक सुबह करें ही अभी अभी फिर माशाल्लाह। जाएंगे। हाँ जी, ये माशाल्लाह देखें आम तो सही होते जा रहे हैं ना। न्यू न्यू शाखें निकल रही हैं। लेकिन तारिक साहब एक बात मैंने कल अपनी फैमिली से भी कही थी कि ये वाले जो होते हैं ना पौधे, बंदा ना वो लगाए छोटे छोटे, छोटे छोटे हाँ, बड़े नहीं लेकर लगाने अगर ये इतना होता ना इस आदमी मर्जी नाल वड्डा होना भाई। इतना ना हो तो चलो, इतना हो जाता इतना, ये हाँ बड़े पौधे ना ले बंदा। हाँ, ज्यादा वड्डे नहीं लेने ज़्यादा चाहिए। बड़े पौधे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमारा तजर्बा हो गया। मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करें, बड़े पौधे कभी भी ना ले, छोटे ले। छोटे जल्दी बड़े होते हैं। जो हम लोग इधर से अंजीर लेकर आए थे, हाँ जी। उस पे आप अंजीरें चेक करें कितनी हो रही हैं। हाँ एक दफ़ा वो सूख गई थी, अभी वो दोबारा से फूटी है। तो अब ये एक बारिश में आएंगी उस टाइम फिर पौधे सही हो जाएंगे। क्या राग लाप रही हो, क्या बोल रही हो फिर? चाइनीज बोलती है। पर अभी इसके कुछ पता नहीं चलता, कभी दादा दादा दादी दादी अम्मा अम्मा अब्बा अब्बा बोलती रहती है, सारे अपने जो है ना। तारिक साहब बोल रहे हैं कि इस साइड पे कवे की होते ज़्यादा। मैंने कहा रोज़ ही इनकी ना कोई वो हो जाती है फोत की। ये इधर आके बैठते हैं गीले नहा नहा के, वो उस खेत में बहुत पानी लगा हुआ है और फिर जो है ना पटाख से गिरते हैं, बिजली लग जाती है ना इनको। चलिए भाई, तो इस टाइम जो है ना 10:30 बज चुके हैं दिन के, और मैंने आज सुबह व्लॉग शुरू किया था कि बनाऊंगी, लेकिन फिर जो है व्लॉग नहीं बनाया। नाश्ता वगैरह जो है वो बनाया, और तारिक साहब जो है वो जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि मामू की सेहत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उनको इधर लेकर आए गए, एक दफ़ा टाउन डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। तो क्योंकि उनको ना ये जो ज़ख्म इधर हुआ, जैसे वो तारिक साहब की बनी थी ना, ऐसे ही उसको ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना। तो वो कहते हैं इंजेक्शन मुझे लगवाएं या कोई खुराक दवाई मुझे लेकर दें, ताकि जो है ना मेरे वो पेन, उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है ना, तो वो कहते हैं मेरा दर्द कम हो। लेकिन जिससे हमने दम करवाया था उन्होंने कहा अगर आपने दवाई ली तो ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा।
तो अभी ये दो मसले थे, इस कश्मकश में थे, लेकिन तारिक साहब अभी फिर उनको डॉक्टर के पास ना लेकर चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह खैर करेगा, देखा जाएगा, क्योंकि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये वाली आँख जो है वो खुल ही नहीं रही, ऐसे सारी सोजिश। तारिक साहब का तो बगल में था, लेकिन ये आँख का मसला है, यहाँ पे फिर उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है। आँख जो है वो इतनी ऐसे ना, यानी कि क्या कहते हैं, सोजिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है उनके ना। तो वो तारिक साहब उनको लेकर चले गए हैं। तो सुबह फिर वो एक परेशानी सी बन गई, क्योंकि एक दफ़ा लेकर इधर आए थे तारिक साहब ना, पहले डॉक्टर के पास गए हैं, वो डॉक्टर आया नहीं था। उन्होंने कहा भाई 9 बजे का टाइम है, 9 बजे ही डॉक्टर बैठेगा। तो फिर एक दफ़ा इधर लेकर आ गए थे घर। तो यहाँ पे जो है ना उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया। तो फिर तारिक साहब ने उनको लेकर गए। आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बाकी जो है ना, अभी तारिक साहब गए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। आप लोग भी कहेंगे जब आप हांडी रखती हैं ना चूल्हे पे, तो उसी टाइम आपको ब्लॉग याद आ जाते हैं। वे ऐसी बात नहीं है, वो असल में बीच में थोड़ी परेशानी बन गई थी ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाई है अभी हांडी, सालन जो है वो बना रही हूँ। बच्चे जो है ना, फूफा भी आ गई थी, वो साथ नहीं गई हैं। दूसरे तारिक साहब के जो बड़े भाई हैं वो साथ गए हैं, साथ में तारिक साहब और मामू को लेकर गए हैं वो दोनों। फूफा फिर इधर ही रह गई, वो बच्चों को लेकर, मैंने कहा इनको अंदर लेकर बैठे हैं, ये जो है ना बड़े ही शराबे शोर शराबे करते हैं। और भाई वो कहते थे हमने ट्यूबवेल पे नहाने जाना, बड़ी मुश्किल से उनको ना मैंने रोका है, क्योंकि बाहर गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी मैं तो यहाँ पे बरामदे के नीचे ना, हवा चल रही है, इधर चूल्हा जो है ना अपना रखा हुआ है, इधर बैठी हूँ। बाकी आप लोग कह रहे थे कि उस साइड पे जो है ना, आप वो वाला, एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि ऊपर सारा जो है ना उसको छत दें, इनकी छत बना दे उधर। तो इंशाल्लाह भाई हमने ऐसे ही करना है। ये जो सीढ़ी है ना, ये भी सारी कवर हो जानी है, सीढ़ी भी ऊपर, इसका भी वो, जैसे ये छत डाली हुई ना, ये वाला एरिया जो है ना घर का, अभी मैं दिखा देती हूँ, ये वाला। और यहाँ पे ऐसे सारा सीढ़ी, और वो ये सारा जो है वहाँ पे फिर बंद ऐसे किचन बन जाएगा, और ये एक वैसे ऊपर से छत होगी। ये इस तरह करके ओपन एरिया जो है वो बनाएंगे। और फिर यहाँ पे जो है ना बड़े बड़े ख्वाब हैं। बड़े बड़े मेरे ख्वाब हैं, डाइनिंग टेबल रखे हैं, या इस तरह की सारी चीज़ें नहीं, यानी कि उधर किचन होगा, इधर खाने का सारा सिस्टम जो है वो इस साइड पे हो जाएगा। तो बड़े बड़े ख्वाब हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है उनको बहुत जल्दी पूरा भी करेगा। यहाँ पे भाई सूजी जो है ये तैयार हो चुका है, इसको पता चल गया कि हम लोग जो है ना जाने वाले हैं बाहर बाहर, इसलिए ना अलर्ट होके इधर आ गया है। तो इस टाइम भी सेकंड टाइम हो चुका है। आप लोग भी कहेंगे कि बस हमारा व्लॉग जो है वो आजकल कहाँ से शुरू होता है, अभी कहाँ पे पहुँच जाता है। तो मैं उस टाइम हांडी बना रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मामू जो है ना उनकी मेडिसिन लेकर तारिक साहब जो है वो आ गए थे। फिर रोटी बनाई, सबको दी। तो बाकी जो है ना, फिर गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने व्लॉग जो है वो नहीं बनाया था। अभी सेकंड टाइम हो गया, तो अब जो है ना वो डॉक्टर के पास गए थे, वो स्पेशल इसी, ये जो यानी कि उनको दाने निकले हैं ना, इनकी इसी चीज़ का वो स्पेशलिस्ट है, इस तरह के जो दाने वगैरह जो निकलते हैं ना इनका। तो वो किसी ने बताया था, तो वो फिर तारिक साहब उधर लेकर के, उन्होंने कहा बस आप थोड़ा लेट कर दिए। तो बस हम लोग यहाँ पे जो है ना दम वगैरह जो है वो तो करवाया, और एक दो दफ़ा मेडिसिन भी ली है, लेकिन ज़्यादा भी मेडिसिन नहीं ली थी। और आज फिर जो है ना वहाँ पे गए हैं, तो अभी प्रॉपर उन्होंने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दो दिन में ना वो सेट हो जाएंगे। तो बाकी आप सब ने भी दुआ करनी है। अभी जो है ना हो चुका है सेकंड टाइम, इनका चारपाइयाँ जो है वो यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि अभी जब सेकंड टाइम होता है ना, फिर जो है सूरज का रुख इस साइड से इधर को चला जाता है, और उस साइड पे फिर हो जाती है गर्मी, और यहाँ पे काफ़ी होता है सुकून। तो अभी पानी वगैरह लगाते हैं और चारपाइयाँ यहाँ पे निकालते हैं, और मामू और पप्पो को भी कहते हैं कि वो ना इधर फिर बैठ जाएंगी, है ना। मौसम आज तारिक साहब की कल तो भाग दौड़ थी, फिर आज भी जो है ना मसरूफियात रही, व्लॉग में बिल्कुल आए ही नहीं। चले, वैसे सुबह के टाइम तो आए थे, मैंने कौन सा इतना बनाया व्लॉग। यहाँ पे भाई आज भी हमारा ये वाला काम नहीं हुआ। एंगल जो है इनकी होनी थी कसाई, पहले कल होनी थी, फिर कल तारीख साहब ने पनीरी काश्त की, फिर था आज जो है ना ये हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पड़े हुए ज़्यादा ख़तरनाक हैं बजाय वहाँ पे लगने के। तो ये जो है ना मुकम्मल इनकी हो जाए ना, फिटिंग जो है ना वो हो जाएगी, साथ में काबले वगैरह जो है वो इसके लग जाएंगे, तो फिर एक समझ लेना एक किस्म की जो टेंशन होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये इस तरह पड़े हुए जो है ठीक नहीं। वैसे तो हम लोग ख्याल रखते हैं, कैमरा भी ऊपर लगा हुआ है, साथ में रात को भी इसके ऊपर पहरा होता है। लेकिन ये कि फिर फिक्र रहती है ना बंदे, फिर वो बेफिक्री हो जाए। लगी हुई चीज़ और इस तरह ऐसे ही खाली पड़ी हुई में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है।
और यहाँ पे भाई सारी चीज़ों का बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पे ये जो है ना हमारा पौधा, ये लेता तो काफ़ी ज़्यादा फल, लेकिन ये बढ़ता नहीं है। मैंने पहले भी शायद आप सबको बताया था। तो ये इसने एक लीमू लिया था, वो एक का एक ही खड़ा हुआ है। शायद गर्मी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से तो काफ़ी सारे इस पर माशाल्लाह लगे हुए हैं लीमू। सब कह रहे थे कि आप जो है ना यहाँ पे लीमू लगाएं, अमरूद लगाएं, सारी चीज़ें लगाएं। तो भाई सारी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। तो कह रहे थे कि आप लोग ना ऐसे पूरा बाग लगा दें। हमने बाग तो नहीं लगाया, पहले हम लोग जो है ना साइडों पे लगाइए अपने खाने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आगे चल के देखेंगे कि क्या करना चाहिए, बाग लगाना चाहिए नहीं। क्योंकि मैं कभी कभी तारिक साहब से बोलती हूँ कि ये वाली जो जगह है ना, ये थोड़ी सी हमारी ये, इसमें हमने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, इसमें बंदा लगा लेता है बाग जो है ना अमरूद का या माल्टे का या किसी चीज़ का भी। और खजूरें हमारी जो है ना वो समझ लें अभी नहीं, इनका पता चल रहा है कि ये कामयाब होंगी या नहीं होंगी। यहाँ पे माशाल्लाह सब्ज़ तोरी जो है ना बड़ी बड़ी होती जा रही है। उस दिन बिल्कुल छोटी सी थी। और ये भी अच्छा, कद्दू ने काफ़ी सारे फूल लिए, लेकिन ये वाले फूल जो है ना ये भी ऐसे ही क्या बोलते हैं कि मुरझा से गए। फूल तो लिए हैं लेकिन कद्दू जब लगा 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 लग गया माशाल्लाह। ये पहला कद्दू लग रहा है भाई, ज़बरदस्त किस्म का। आप लोग भी कहेंगे कि आप जो है ना वो करती है, हर चीज़ की मुझे ना फ़िक्र रहती है। और माशाल्लाह यहाँ पे तरें जो है वो हो चुकी हैं, ये निकाल लेते हैं। क्योंकि मैंने तारिक साहब से बोला है कि आज जो है ना हम लगाते हैं इस सब्ज़ी को पानी। ये बेचारी ऐसे ना मुरझाई पड़ी है। उस साइड से भी सारी ना ऐसे भिंडी जो है वो अभी फल ले रही है, लेकिन थोड़ा ना कम हो गई है। मैंने कहा उसको भी अच्छे से पानी लगा देते हैं और इसको भी पानी। फजर भी अभी उठ के आ रही है, सारे बच्चे जो है ना अभी उठेंगे, तो इनको ना हम तोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भाई मैंने तर जो है ना ये उतार लिए, ये थोड़ी सी छोटी, इसको बड़ा रहने देते हैं। और खीरे भाई लग तो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़वे हैं। जो भी खाता है ना वो कहता है भाई रहने दें। ये देखें लगा हुआ तो है काफ़ी बड़ा सारा, लेकिन ये कड़वा बहुत ज़्यादा। ये भी हमने तोड़ लिया खीरा, दो चीज़ें। चलो ये ले जाओ घर। यहाँ पे भाई तरह जो है वो मैंने तोड़ के ना फजर को दे दी है, आप इसको ले जाओ घर। हर रोज़ मैं इन सारी बेलों को जो है देखती हूँ कि हो सकता है इन पे कोई पेठा जो है वो लग जाए। कद्दू तो माशाल्लाह लग चुका है, पेठे लगते हैं, लेकिन क्या है कि वो फिर गिर जाते हैं फूल। तारिक साहब बोल रहे हैं कि ये ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा, शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है, ऐसे हो जाते हैं। ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं, ये आप ही बोल रही है कि ये वो कुछ तो बोल रही थी कांटा लगा हुआ है। कटा कट 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 जाते हैं, यानी कि ये ना फूल लगते हैं ऊपर से ऐसे जो है वो कट कट जाते हैं, फूल जो है वो नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए अभी माशाल्लाह ये काफ़ी सारे लगे हुए, लेकिन ये अब कामयाब नहीं होंगे। आगे चल के जो है ना ये सारे के सारे गिर जाएंगे। तो इस साइड पे ये लग चुके हैं जी, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ममोले। ये कुछ इस तरह से होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं ना ये वाले माशाल्लाह। इस तरह करके ये ना इसकी एक वो बनी होती है प्यारी सी, इसका पर्दा है, और पर्दे के अंदर ये होते हैं। इस तरह करके ना इसको खोलें। ये अभी मेरा कैमरा कोई और पकड़ता ना, फिर मैं दिखाती कि ये कितना प्यारा होता है। ये देखें अभी ये पक जाएंगे। तो इस तरह के ना काफ़ी सारे इस वाले पौधे पे लगे हुए हैं, और जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ना खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, एक पौधा ये भी खड़ा है इसका। तारिक साहब उधर फाउंडेशन पे पानी लगा रहे हैं, जो फाउंडेशन बनाया था ना उस पे। माशाल्लाह जी आज चेक करें, उस दिन मैं तो खा रही थी जवार के सीटे, काफ़ी छोटे छोटे से थे, लेकिन अभी देखिए माशाल्लाह कितने बड़े बड़े सारे हो गए हैं ना।
अभी इसने ये थोड़ा थोड़ा सा बूर लिया हुआ है और यहाँ पे जो है ये बूर लेने के बाद अभी बीज जो है वो बनना शुरू हो चुका है। ये होती है बीज ज्वार। ऐसे ऐसे ये गिर जाएगा और फिर नीचे से ये वाले बीज बन जाएंगे। ऊपर से अभी खड़ा है, नीचे से देख के बन चुका है। और इस साइड पे काफ़ी सारी निकल चुके हैं क्योंकि जब ये बड़ी हो जाती है और पक जाती है और उस टाइम इसमें ना ऊपर बीज बन जाता है। माशाल्लाह से यहाँ पे अमरूद हमारे जो है ना वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये देखें, छोटे छोटे से थे लेकिन गोल 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 मोटवल से अभी माशाल्लाह बड़े हो गए। इस साइड पे एक बेल जो है वो रह गई थी, बाकी ख़राब हो गई थी कद्दू की। अभी वो भी काफ़ी बड़ी होना शुरू हो गई और इस पर भी कद्दू लगना शुरू हो गया। चले भाई, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि तारिक साहब जो है ना उन्होंने हमें भी गर्मियों का पहला तोहफा जो है ना वो दिया। तो यहाँ पे भाई हमने बनाया था मामू के लिए मिल्क शेक और हमारे पास क्या है कि वो नहीं थी, मशीन नहीं थी। पहले मैंने बताया था हमारी वो वाली ख़राब हो गई थी, तो फिर तारिक साहब जो है ना वो नई मशीन जो है वो लेकर आए। उन्होंने कहा भाई ये जो है, जब गए थे ना उधर तो वहाँ से जो है ना लेकर आए। तो मैंने कहा चले खोल के जो है आप सबको भी दिखा देते। अभी हमारी आ चुकी है न्यू मशीन। चला भी दे? हाँ जी, चलानी भी है। मैं तो कहती चलाते नहीं है, ऐसे संभाल के रख लेते हैं। चलो सही है। ये देखें भाई, वैसे इस तरह का जग जो है वो हमारे पास पहले भी है नया, ऐसे ही सेम, लेकिन ये है कि उसकी मोटर ख़राब होने की वजह से ना फिर वो अब काम का नहीं रहा। तो ये इस तरह करके भाई कांच का जग है और साथ में ये है, उसका है भी ये वाला बड़ा, दोनों चीज़ें बड़ी हैं लेकिन अभी वो ख़राब हो चुका है ना, इस वजह से कोशिश करेंगे कि वो जग काफ़ी अच्छे वाला अगर वो इस पे फिट आया। वो ये तो डबल है तारिक साहब, इस पे आपने वो भी है, गाजर का सिस्टम भी है क्योंकि हमारे पास गाजर वाली पहले थी ना, तो मैंने तारिक साहब से बोला था सिंगल जो है ना वो मिल जाए, लेकिन ये आ चुकी है भाई डबल में। इस पे गाजर का जूस भी बना सकते हैं और साथ में वो भी कर सकते हैं, मिल्क शेक जो बनाते हैं ना वो भी बना सकते हैं। ये देखें भाई, यहाँ पे डालेंगे गाजरें, इसका तो हमें पता है क्योंकि हमारे पास पहले है ये। और इस पे जो है ना ये बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है क्योंकि अभी आपको पता है आमों का मौसम है और आम हो तो फिर में, हाँ जी, आमों की आमद आमद है। जितनी तो आंधियाँ आ रही हैं ना, इस दफ़ा आम कम ही होंगे और महंगे बहुत ज़्यादा होंगे। तो बाकी जो है ना जिसने खाने हैं वो चाहे महंगे हों या जैसे भी उन्होंने खाने ज़रूर हैं। तो अभी मैं ना जल्दी से जो है ये हमने ओपन किए और अभी सबसे पहले हम जो है ना मामू जान को बना के देते हैं मिल्क शेक। केला इन्होंने एक भी नहीं छोड़ा, सारे खा गए दोनों बहन भाई। और आम का बनाते हैं, ये इन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये इधर लो बेटी। अच्छा, ये हम लोग भी जब मेरे अबू लेकर आए थे तो हम भी इसके बहुत ज़्यादा पटाखे बजाते थे, ये वाले। फजर ने डायरेक्ट उठाया है और फ़ौरन ही जो है ना पटाखे बजाने शुरू कर दिए। वैसे ये काम की चीज़ है, इसको रखो, हम ना इसको इसमें इसी में डाल के रखेंगे। तो अभी ना हम इसको रख देते हैं इसमें, और ये वाली चीज़ हमने ना असल इस्तेमाल करनी है। ये चलिए ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। आप फिर वो कपड़े, इसको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोनों को नहलाया, फिर कपड़े नहीं ख़राब करने, कपड़े नहीं ख़राब करने, अभी यही पहने। वो तो खुशी से भाग रहे। चलिए भाई, तो माशाल्लाह यहाँ पे आ चुके हैं फ्रेश आम और ये हैं आम जूस वाले। तो अभी जो है ना हम इसकी कटाई शटाई जो है वो कर लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त ठंडे ठंडे हुए पड़े, और फिर हम बनाएंगे जूस। और इधर एक बंदा जो है ना वो भाई बड़ा तंग आ रहा है। चलिए भाई, तो यहाँ पे माशाल्लाह ठंडे ठंडे से आम जो है उनको इस तरह करके मैंने ऊपर से छील लिया है। और आज हम लोग जो है ना इस मशीन पे पहली दफ़ा बना रहे हैं जूस। मैंने कहा चलें आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं। ये जो है ना बर्फ़ के छोटे छोटे पीस बना दिए। अभी फजर भी भाग के आ रही है, वो भी देखेगी कैसे बनता है। ये तारिक साहब लेकर आए थे लीड, ये असल में ना ये रफ्तार जो है ना ये खोलने वाली है। ये इस तरह करके ना बंद की हुई थी, इसको ना इस तरह करते हैं और फिर बनाते हैं जल्दी से। असल में ना मुझे थोड़ी सी जल्दी भी होगी क्योंकि मौसम का आजकल भी कुछ पता नहीं चलता कि कभी भी मौसम जो है वो ख़राब हो सकता है। ये छोटी सी है, तो इसमें हमने क्या करना है कि दूध डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिटिंग तो इसकी सही है, फिटिंग सही हो ताकि जो है ना फिर वो दूध जो है वो नीचे से गिरे ना।
इसलिए ना इसको चेक कर लेते हैं। ये सही है। इसको हमने ना धो लिया था क्योंकि ये नया है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें डाला दूध। 2 दफ़ा करके बनाएंगे सारी फैमिली के लिए। आप ही भी है, पुप्पो भी, माँ। अच्छा जल्दी में मैंने एक गलती कर दी है। पहले हमने ना इसमें ये डाल लेने थे और उसके बाद हमने ना इसमें दूध डालना था, क्योंकि अभी हम इसको डालेंगे ना तो फिर सारा दूध जो है वो ऐसे उछल। ये देखें, ये ना हम 2 दफ़ा करके बना लेंगे। एक दफ़ा भी ये बना लेते हैं और इसमें ना हम चीनी का बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आम भी इतने मीठे हैं ना। वैसे इतने मीठे कभी सीज़न में होते नहीं थे स्टार्ट में ना, बाद में तो हो जाती, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा हो जाते हैं। बस इतनी काफ़ी नहीं है। अभी तारिक साहब भी आ गए, तो इसको हम लगाते हैं ऊपर से ढक्कन और पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। हैं शुरू करिए। बिस्मिल्लाह। हैं ये क्या हो गया? उधर से बटन ऑन नहीं है शायद। अभी सही फिटिंग है ना, निकल नहीं रहा ऊपर से। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ना, फिर जब वो चीनी मिक्स हो जाएगी फिर हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे। बर्फ़ में मैं छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये देखें भाई, मामू बोल रहे हैं कि इसको ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, बिल्कुल ऐसे ना वो होना चाहिए, पतला सा होना चाहिए। इसमें छोटे छोटे पीस हम बर्फ़ के डालते हैं। अभी चलाएं, अभी चलाएं कि बर्फ़ डालिए। बर्फ़ काफ़ी सख्त होती है ना। मोहम्मद सुबान भी आ गए भाग के। अच्छा बच्चों को बहुत शौक होता है देखने का। हम लोग भी ऐसे ही करते थे। चने भी माशाल्लाह यहाँ पे ये हमारा बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हमने इसमें चीनी वगैरह जो है वो चेक नहीं किया, सही होगी इंशाल्लाह। इसमें डाल देते हैं और फिर दूसरा जग बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। चलिए भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो है ना ये बन चुका है मिल्क शेक। और यहाँ पे आ चुका है मोहम्मद सुबान। वो कह रहा है अभी सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। ये वाला मोहम्मद गिलास मेरा था। चलो इधर लाओ, इसमें डाल देते हैं। मैंने कहा वो उसमें गिरे ना, ये मग है ना इसलिए। चलिए भाई, तो इस टाइम जो है ना शाम हो रही है, सूरज बस गरूब होने वाला है। और यहाँ पे हमने भी तैयारी बांध रही है, क्योंकि तारिक साहब जो है ना वो जा रहे थे मामू को लेकर दम करवाने। मेडिसिन तो ली है, तो साथ में वो कह रहे हैं दम भी करवाते रहे, वो भी सही। असल में ना तारिक साहब दम से सही हो गए ना, तो फिर वो उस चीज़ पे या ज़्यादा जो है ना वो करते हैं कि उससे वो मामू जान जो है ना वो भी सेट हो जाएंगे। मेडिसिन भी लिए, ये नहीं कि मेडिसिन नहीं ली, वो भी लेकर आए हैं। इंजेक्शन लगवाए हैं, काफ़ी सारी उन्होंने मेडिसिन दी है। 1-2 दफ़ा उनका आना पड़ेगा और वो ना फिर सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना उन्होंने दम करवाना था उधर टाउन से, तो वहीं पे जो है मैंने भी कपड़े सिलाई के लिए देने। जो कपड़े वही सिस्टर ने भेजे थे वो मैंने कहा चलें सिलाई करवा लेते हैं शादी के लिए। तो हैं तो वो बिल्कुल सिंपल से सादा से लोन के कपड़े, तो ज़्यादा फैंसी जो होते हैं ना शादियों पे फैंसी पहने जाते हैं वो नहीं है। तो तारिक साहब बोल रहे हैं कि आपको 1-2 सूट बारात के लिए या वलीमे के लिए ना मैं आपको लेकर दूंगा, लेकिन ये आम रूटीन के लिए आप जो है ना इनको सिलाई करवा लें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। फजर जो है ना ये मुझे भी ड्रेस ले देना। आपको भी लेकर देना है। सही, आपको नहीं लेकर देना, मुँह चेक कर ले। आपको भी लेकर दूंगी। फजर जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा वो फिक्रमंद हो चुकी है कि शायद मुझे कपड़े नहीं मिले, तो फजर को भी लेकर देंगे। सुबान को नहीं लेकर देने, बस फजर के लेंगे। और साथ में फ़र्क है, सुबान के कपड़े जो है ना 2 सूट उसके रह गए थे ईद पे, उसने जो नहीं पहने थे वो उसके बिल्कुल नए पहने ही नहीं है उसने। और कोशिश करेंगे एक आध सूट जो है वो उसका वैसे बनवा लेंगे, तो फिर हमारे कपड़े जो पूरे हो जाएंगे। तारिक साहब जो है ना वो तो फिर लेते ही नहीं है, कम ही लेते हैं कपड़े। तो उन्होंने 2 सूट लिए, तो वो कह रहे हैं मैं तो उन्हीं को ना माया शाया लगवा के पहन लूँगा। मैंने कहा चलें ठीक हो गया। तो बाकी जो है ना अभी माशाल्लाह मौसम ठंडा हो गया, और सब्ज़ी जो है ना उसको भी तारिक सामने ना पानी सारा जो है वो लगा दिया है। अभी जाके बेचारी इस टाइम ना फ्रेश हो गई है। ये देखिए अभी इधर ना सारा पानी जो है वो लग चुके हैं, वो उधर से भी नज़र आ
थोड़ी देर पहले मैं आई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और सब मुरझाया हुआ था। तो यहाँ से जो है ना पानी इनको लगाना था। बस मेरी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश है कि हमारी खजूरें जो है ना वो हो जाएं किसी ना किसी तरह, ये कामयाब हो जाएं। बाकी सारे पौधे तो कामयाब ही हैं। तो यहाँ से भर के जो है ना इसमें भी लगा दे। सूजी जो है ना वो भी हो चुका है तैयार। तो बाकी इस व्लॉग का ना हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।